आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ आई ऑलवेज स्कोर्ड हाई इन केमिस्ट्री। एंड ये मेरे कुछ रियल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मुझे बहुत हेल्प किए थ्रू आउट माई जर्नी। एंड एवरी टाइम आई स्कोर्ड हाई इन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस strategy I followed. So I really wanted to share with you because अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So these are the topics I have listed that are very important and must be completed if you want and if you're serious for cracking NEET this year. So the stars are telling that how much importance this topic are and how एंड टू वट लेवल वी हैव टू स्टडी दिस. स्टडी कभी भी बहुत बोरिंग हो जाती है एंड आपको मन नहीं करता है कि उस चैप्टर को मैं बार बार पढूं. आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल आप इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करते हो, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, आपने उसके वन शॉट देख लिया, आपने उसके क्वेश्चन कर लिए, फिर आप थर्मोडायनेमिक्स करते हो, उसको कंप्लीट किया, तब तक आपका इक्विलिब्रियम सफ़ा चट हो जाता है एंड आपको फिर से वो चैप्टर करना पड़ता है. सो वट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? मैंने ये सोल्यूशन खुद के प्रॉब्लम्स को फेस करके लिया है, तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको भी हेल्पफुल रहेगा. मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट गिव देम अ रेटिंग कि ये चैप्टर इतना कितना इंपॉर्टेंट है. और मैंने ये रेटिंग कैसे की है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, मैंने पैटर्न देखा कि हाँ इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने उनको ही सिर्फ डाला. और ये आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं, 15 से 16 चैप्टर्स हैं एंड इन चैप्टर्स में ही आपका पूरा नीट 2026 से क्वेश्चन बनेगा. आई थिंक 95% क्वेश्चंस आपकी इसी चैप्टर से होंगे. और अगर आप इसमें अपनी ग्रिप बना लेते हो ना, आई एम प्रिटी डैम श्योर कि इस बार आपका सिलेक्शन केमिस्ट्री तो नहीं रुकेगी. तो हाउ शुड वी डू कि हम लोग इसे टाइम एफिशिएंटली कर सकें. तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ स्टार्स की मीनिंग, लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है जो सबसे पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इवन तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सब अपनी स्टार्टिंग इससे करते हैं, जिसमें जोश जोश में सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं. फिर भी ये चैप्टर कमज़ोर रह जाता है बहुत लोगों का. स्पेशली मेरे लिए चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर था. मुझे इस चैप्टर समझ नहीं आता था, आई विल बी फ्रैंक अबाउट इट. क्योंकि आप बेसिक तो कर लेते हो, बट अपने जो इसमें टफ़ पार्ट होता है लाइक POC एंड इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं करो, आपको लगेगा कि चैप्टर आपके गेस्ट में है, बट वैसे क्वेश्चन आ ही जाएंगे जो आप नहीं बना पाओगे. इसमें आपको एफिशिएंटली पढ़ना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं. तो ये चैप्टर पहले तो आपने वन शॉट किया, उसके बाद इस पर एज मैनी एज क्वेश्चन सॉल्व किए विद इन द टाइम फ्रेम. उसके बाद आप इसको एक रिविजन के लिए तो ऑब्वियसली रखोगे. सबसे पहले हम वन शॉट लेक्चर देखेंगे, जो आप अपने किसी भी बैच से लेक्चर्स देख सकते हो, फिर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप उसके बाद केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हो सके तो आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. बट उसे करने से पहले आप क्या करोगे, आप किसी भी रेफरेंस बुक, मेरे पास ये MTG का था, मैंने उससे सॉल्व किया. आई थिंक 100 to 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं, मैंने उन सबको सॉल्व किया. उसके बाद मुझे कुछ लाइक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई इस चैप्टर में. उसके बाद मैंने इसका NCERT देखा जो कि थर्ड पार्ट था. बट NCERT में जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबे हैं एंड आप ऑलमोस्ट मतलब गिव अप कर देते हो, पूरा नहीं कर पाते हो. मैं भी नहीं कर पा रही थी, आई कुड रिलेट टू दैट फैक्ट. सो क्या कर सकते हैं, व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे एंड उसके साथ साथ खुद को थोड़ा थोड़ा हर दिन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब एज मच लाइक 2-5 ऐसे करके सॉल्व करके उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. बिकॉज सॉल्विंग NCERT प्रॉब्लम्स गिव यू एन एज इन द कंपटीशन. अगर आप इसको सॉल्व करते हो वो हमेशा आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, ये समझ के चलो. उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करो तो उस चैप्टर में भी आपको वन शॉट देखना है, आपको NCERT अच्छी से करनी है. इस चैप्टर को थोड़ा सा कम इंटेंसिटी के साथ करना है एज़ कम्पेयर टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट. बट हाँ, पढ़ना और समझना इस चैप्टर को अच्छे से है ज़रूर. ये चैप्टर भी बहुत मीनिंगफुल एंड बहुत ही अच्छा है. बट आई हैव गिवन इट 2 स्टार रेटिंग, नॉट बिकॉज कि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट इसलिए क्योंकि मुझे ये चैप्टर आसान लगता था एज़ कम्पेयर टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. बॉन्डिंग की बात करती हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद मुझे लगता है केमिकल ऑफ बॉन्डिंग इज़ रियली मस्ट चैप्टर. इससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इसे एकदम बाय हार्ट करना पड़ेगा. आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें कम है. आई वुड से मल्टीपल टाइम्स इसमें आपको इसको पढ़ना चाहिए, आपको इसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए. जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो पढ़ लो, इसमें ज़्यादा भी मत जाओ, बट हाँ कोशिश करो कि हाँ इसको आप एकदम थ्रूली पढ़ लो कि आप दूसरों को भी पढ़ा सको इस चैप्टर को. आई वुड से दैट, क्योंकि ये चैप्टर से हर साल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सा चैप्टर है. इसमें एक्सेप्शंस भी काफ़ी है, आपको अच्छे से इसको चैप्टर को पढ़ना होगा एंड थोड़ा लेंथी भी है. तो मैं कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ही ख़त्म करो, केमिकल बॉन्डिंग को. फिर पीरियोडिक टेबल है तो उसको मैंने इजी समझा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड देख लो और एक्सेप्शंस ध्यान में रखो, पीरियोडिक टेबल आपका हो जाएगा.
उसके बाद हम आते हैं इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको अच्छे से वन शॉट करने हैं एंड ये थोड़ा वॉलेटाइल सा चैप्टर रहता है जो कि जल्दी भूल जाता है इंसान। तो इन चैप्टर्स में आपको ये फोकस करना है कि इसका बहुत अच्छा रिवीजन होते रहे हर वीक में। मैंने रिवीजन पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। अगर हम बात करें जीओसी की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा रहता था। रीज़न था जीओसी को मैंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। जीओसी इज़ द बेसिक एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जीओसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद अगर जीओसी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हाइड्रोकार्बन अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आपका 12 का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 11th आपने अगर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली तो 12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप 11th पे ज़्यादा फोकस करो फिलहाल के लिए। 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आई एग्री अबाउट दैट, बट 12 को समझने के लिए 11th का बेसिक नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वन शॉट देखा, उसको मैंने नोट्स बनाए। जैसे ये मेरा एक नोट्स है, ये मैंने बनाया हुआ था फॉर चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन का। मैंने ये नोट्स बना के रखा है एंड इस नोट्स को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया। आप अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करना केमिस्ट्री में नोट्स को, ताकि दूसरी बार उसको समझ सको। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए इतना लाइक अच्छे से बनाना। जितना सब लोग पढ़ाते हैं उतना काफ़ी हो जाएगा, उससे ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैकेनिज्म पे फोकस करना है, बट हाँ आपके पास एक डायरेक्ट मेथड ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली एल्डोल रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। लॉन्ग फॉर्म पे क्वेश्चंस करना। लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन लाइक पंकज सर के क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगते थे। उससे एक टाइम पे आप मल्टीपल मैकेनिज्म का रिवीजन कर लोगे। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो। उसके बाद आप क्या करो कि आप ऐसे नोट्स बना लो। मैंने वन शीट नोट्स बनाए हुए थे। ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते थे। लाइक एक बार आपने इसे देखा और आपको याद हो गया सब कुछ। सारे फार्मूलाज इसमें दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के जो है वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। अब ये भी होता है कि ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, अगर ये समझना है कि आपको कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। आप ऐसे एक बार बना लो। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे नोट्स देखो, क्योंकि नोट्स दूसरों के देखने में सिर्फ अच्छे लगते हैं, खुद के ही बनाए हुए ज़्यादा बेटर होते हैं। सो ये आप ऐसे नोट्स बनाओ। एक ही पेज में कोशिश करो कि आप 2-3 चैप्टर हटा लो। मैंने इसे इसमें अपना अल्कोहल हटा लिया था और इसमें अपना एल्डिहाइड, इस तरीके से। और इसके मैंने जो क्वेश्चन जो मुझे लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मैंने उनको लिखा। आंसर क्वेश्चन में छोड़ दिया, मैंने इसका आंसर्स नहीं दिए यहाँ पे। और जब भी मैं इसको रिवाइज़ करने दी थी, मैं एक बार आंसर्स को लिखने की कोशिश करती कि मुझे याद है कि नहीं चैप्टर। इससे मेरा एक रिवीजन हो जाता था। दैट्स इट। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप 12 का ऑर्गेनिक कहोगे, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 12 की ऑर्गेनिक में आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है नीट के वेटेज में, बिकॉज 12 के ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी आया और हर साल आएगा। सो आप इसमें जितना ज़्यादा हो एनसीईआरटी पे फोकस करो, ज़्यादा बाहर की मत पढ़ो। मैं बोलूँगी बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करो, पिन पॉइंट एनसीईआरटी पे रहो। वन शॉट पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से करो। उसकी सारी ये जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं एक्सरसाइज में, इनको ज़रूर करना है। एंड साथ साथ में आपको इंटेक्स क्वेश्चन भी लगाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन लाइन पढ़ो, हर लाइन को पढ़ो, समरी भी मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो। दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। एक्स्ट्रा 2-4 रेफरेंस लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट करना। रेफरेंस में आप सिर्फ एक एमटीजी देख सकते हो, मुझे वो बेस्ट लगा। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।